आज बात कर लेते हैं, आज हम जेईई मेन 2025 का 28 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल सीक्वेंस एंड सीरीज का ये क्वेश्चन। लेट ए एन बी द सीक्वेंस सच डेट A0 दिया हुआ है, A1 दिया 1/2, कंडीशन क्या दी हुई है 2 ऑफ an plus 2 equal to 5an plus 1 minus 3an where n equal to 0 1 2 3 then summation of k equal to 1 से लेकर 100 ak। तो समझना इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट ये है कि हम यहाँ पे ना एक मेथड अपनाएंगे। हालांकि दो मेथड है इसको सॉल्व करने के, लेकिन हम जो मेथड करने वाले हैं वो मैं बताने वाला हूँ आपको। मेथड हम सिंप्लीफाई करके करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करके ये करेंगे कि जैसे ही मुझे पता है कि कंडीशन है a ऑफ 2a n plus 2 is equals to 5 of a n plus 1 minus 3an, तो इसी कंडीशन को लेते हुए हम सॉल्व करते हैं। कंडीशन को लेते हुए सवाल ये बोलता है कि पहले n0 ले लो, तो ये बन गया 2a2, ठीक है। फिर ले लो 5, है ना, ये बन गया 0 लेंगे तो ये बन गया हमारा a1 माइनस 3a0। वैल्यू सबकी पता है, a0 भी पता है हमें 0 है, a1 भी पता है हमें 1/2 है, तो क्यों ना सब्स्टिट्यूट करें। तो देखते हैं क्या आता है, 5 टाइम्स ऑफ 1/2 माइनस 0, तो यहां से वैल्यू मिलेगी a2 की 5/4। जो मिलते जा रही है देखते जाओ ना, a2 की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम बात करते हैं a0 a1 a2 मिल गया, अब a3 की बात करते हैं। जब भी हम n इक्वल टू क्या पुट करेंगे, n इक्वल टू हम अब सब्स्टिट्यूट करेंगे 1। इस केस में हमने n1, अच्छा इस केस में हमने n1 सब्स्टिट्यूट कर चुका है, अब हम पुट करेंगे 2। अच्छा इस केस में हमने n इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया है, सॉरी n इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किए, है ना, तो 2 बना। अब n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 बनेगा, तो ये बना 2a3 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ a2 माइनस 3a1। वैल्यू दोनों की पता है, 5 इंटू a2 अभी अभी हमने निकाला कितना भाई 5/4 माइनस 3 इंटू a1 पता है 1/2। एलसीएम लेना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ a3 इक्वल्स टू, एलसीएम हो गया हमारा 4, एलसीएम हो गया 4, ये हो गया 25 माइनस 6, ठीक है। 2 की टेबल में 4 6 बार, ठीक है। तो ये वैल्यू मिल गई मुझे 19/4, तो यहां से a3 मिल गया हमें 19/8। ये भी वैल्यू मिल गई भाई, a2 भी मिल गया, a3 भी मिल गया। अब बात करते हैं एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, n इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करके और सीरीज पहचानेंगे एक्चुअल में क्या है सीरीज। तो यहाँ पे n इक्वल टू 2 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा 2i ऑफ a4 इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ a3 माइनस थ्राइस ऑफ a2। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 19/8 माइनस 3 टाइम्स ऑफ a2 5/4, ठीक। एलसीएम क्या आएगा 8, ये आ गया 95 माइनस ये हो जाएगा 30, ठीक है। ये हो गया 2a4, तो a4 की वैल्यू क्या आ गई, यहां से a4 की वैल्यू आ गई 65/16, ये आ गई चौथी टर्म, ठीक है, चौथी वैल्यू चौथी टर्म की। तो अगर हम नोटिस करेंगे, अगर अब नोटिस करो a0 आ रहा है 0, ठीक है, a1 आ रहा है 1/2, यहां पे नोटिस करने की बात है। a2 आ रहा है, सीरीज पहचानेंगे ना, a2 आ रहा है हमारा 5/4, ठीक है। a3 आ रहा है हमारा 19/8 और a4 आ रहा है हमारा 65, कितना आ रहा है 65/16, 65/16। पैटर्न पहचानो, पैटर्न पहचानो। देखो डिनोमिनेटर का पैटर्न पहचानना इजी है। वो क्या बोलता है, अगर हम बात करेंगे समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से लेकर 100 की, तो an का पैटर्न पहचानेंगे। an बोलता है भाई जो डिनोमिनेटर है वो 2 के पावर में k चल रहा है, जो डिनोमिनेटर है वो 2 के पावर में k चल रहा है। देखो ये 2 के पावर में 0, ये 2 के पावर में 1, ये 2 के पावर में 2, ये 2 के पावर में 3, ठीक है। यहाँ पे 19/8 है, 2 के पावर में 3, ये 2 के पावर में 4 एंड सो ऑन चलते जाएगा। ये चीज हमें पता चल चुकी है। अब बात करते हैं हम लोग न्यूमरेटर की। न्यूमरेटर क्या है, देखो पहले है 0, इसको हम रिलेट कैसे ब्रेक करेंगे, है ना। 1 0 को तो आप कैसे भी लिख सकते हो, 1 है ना, 5 को कैसे लिख सकेंगे, 19 को और 65 को। इनके बीच का एक कॉपी पेन उठाओ और लिख लो कि इनका एक रिलेशन होता है। ये एक सीरीज होती है ना, तो इनका एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन ये बोलता है कि ये जो है वो है 3 के पावर में n माइनस 2 के पावर में n का फॉर्म। ये है 3 के पावर में n माइनस 2 के पावर में n का फॉर्म। देखो कैसे, जैसे n की वैल्यू 0 लेंगे
तो ये 3 के पावर में 0 1, 2 के पावर में 0 1, 1 माइनस 1 0, कैंसल, खत्म हो गया। 1 ले लें, 3 के पावर में 1 माइनस 2 के पावर में 1, 3 माइनस 2 1 आ गया भाई। 2 लेते हैं, 3 के पावर में 2 9, 2 के पावर में 2 4, 9 माइनस 4 दैट इज 5, देखो आ गया। ठीक है, 3 लेते हैं, ये 27 माइनस 8 देखो 19 आ गया। तो कम ये फॉलो कर रहा है। तो ये चीज याद रखनी पड़ेगी ना, सीरीज कैसे करते हैं सॉल्व, इसको कैसे इसका nth टर्म निकालते हैं, ये सब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बाय प्रैक्टिस आएगी। और कुछ कुछ चीजें तो मैं तो बता दिया आपको, तो लिख लो कहीं पे, अगर ऐसी सीरीज कहीं पे भी दिखी तो बस लिख लेना। अब रिलेटेड टू दिस हम क्या लिख लेंगे इसको, 3 के पावर में k माइनस 2 के पावर में k। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप अरेंज कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 1 से लेकर 100, और ये हो जाएगा 3/2 के पावर में k माइनस 1। ठीक है, अब जैसे ही हम पुट करेंगे भाई, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 3/2 पहला टर्म प्लस -1 -1 -1 तो 100 बार जाएगा तो -100 आ जाएगा, प्लस ये सेकेंड, प्लस ये थर्ड, प्लस ये फोर्थ, तो अब और लास्ट में आ जाएगा ये हमारा प्लस डैश 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 अप टू 100 टर्म। तो 3/2 के पावर में 100 माइनस 1 इंटू 100, तो ये 100 हो गया। तो ऐसी ब्रेक होने वाली है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं पूरे की, ठीक है, ये पूरे की बात करो ना भाई, सम ये जीपी में आ गया। ये कौन सी सीरीज हो गई, ये हो गई जीपी। जीपी फॉलो कर रहा है ना यार, हाँ कर रहा है। तो जीपी फॉलो कर रहा है, तो सम ऑफ n टर्म्स, जीपी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ए इंटू ये होता है हमारा क्या, आर के पावर में n माइनस 1, तो r मेरा 3/2 के पावर में 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस 1, ये आ गई वैल्यू। ठीक, माइनस 100। अब इसको अगर नोटिस करोगे ना, तो ये पूरा टर्म को सॉल्व करो, सॉल्व करने पे जो ये वैल्यू टर्म आएगी वो आएगी a100। ये वैल्यू हम सब सिंप्लीफाई करोगे तो a100 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा 3 इंटू a100 माइनस 100। क्यों ये, क्योंकि भाई हमें जो आंसर चाहिए वो इसी टर्म में चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी तो एक्ट करना है ना, हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी एक्ट करना है। तो ये ऑप्शन देखोगे ना तो ऐसे ही है, देखो a99 a100 तो अभी अगर देखोगे तो a100 माइनस 100 मतलब इसका आंसर b है। तो b इज अ करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, क्योंकि अगर हम नोटिस करते हैं तो देखो ये इसी फॉर्मेट में आएगा। इसको सिंप्लीफाई करो भाई, यही आने वाला है। तो इस तरीके से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन था ना, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सीक्वेंस एंड सीरीज के कंटिन्यूसली चैनल पे आते जा रहे हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। केमिस्ट्री पेपर है, उसके लिए वेरी वेरी ऑल दी बेस्ट, प्रिपेयर अच्छे से करना, ठीक है। और छोड़ के कुछ मत आना, जो आए लिख के आना, नहीं आए तो भी लिख के आना, लेकिन छोड़ के नहीं आना, ठीक है। तो रिलेटेड टू दैट कुछ ना कुछ तो आप अटेम्प्ट करके आओ, नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए समझो, प्रिपेयर करो, कुछ डाउट है तो पूछो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन है तो, एंड कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। ऑल दी बेस्ट।